आज आप सुनने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरित 30 अमूल्य, दिव्य और अत्यंत प्रभावशाली विचार। ये विचार आपके दिन की शुरुआत को केवल बेहतर नहीं बनाएंगे, बल्कि आपके जीवन के हर क्षण में स्थिरता, शक्ति और शांति भर देंगे। तो अब मन को शांत करें, आंखें बंद करें और अपने अंतरात्मा की उस जगह पर चलें जहां केवल कर्म है, ज्ञान है और ईश्वर की साक्षात उपस्थिति है। आइए आरंभ करें। पहला विचार, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता से मुक्त हो जाते हैं तब मन शांत और कर्म शुद्ध हो जाते हैं। दूसरा विचार, मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है। हम जो सोचते हैं वही हमारी दुनिया बनती है। अच्छे विचार जीवन को सुंदर बना देते हैं। तीसरा विचार, आत्मा अमर है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत, अजर और अमर है। मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा है। चौथा विचार, क्रोध विनाश की जड़ है। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और निर्णय गलत होने लगते हैं। शांत रहना ही सच्ची शक्ति है। पांचवां विचार, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। हर घटना कोई न कोई सीख लेकर आती है। ईश्वर की योजना पर भरोसा रखो। छठा विचार, जीवन परिवर्तनशील है लेकिन आत्मा अचल है। बदलाव जीवन का नियम है लेकिन आत्मा सदा एक सी रहती है। सातवां विचार, मन पर नियंत्रण ही सच्चा आत्मविजय है। जो अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार को भी जीत सकता है। आठवां विचार, इच्छाओं से नहीं कर्तव्यों से जुड़ो। इच्छा बांधती है, कर्तव्य मुक्त करता है। सेवा ही सच्ची भक्ति है। नवां विचार, राग और द्वेष दोनों ही बंधन है। संभाव में जीने वाला ही सच्चा योगी होता है। 10वां विचार, सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाए। अहंकार से भरा ज्ञान अधूरा है। विनम्रता ही ज्ञान की पहचान है। 11वां विचार, दुख शरीर का हिस्सा है पर दुखी होना मन का चुनाव है। स्थिर चित्त वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत रहता है। 12वां विचार, जो अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा मानकर करता है वह सच्चा योगी है। काम कोई भी हो, अगर वह भक्ति भाव से किया जाए तो वह पूजा बन जाता है। 13वां विचार, हर परिस्थिति में संभाव रखो। सफलता और असफलता में समान रहने वाला ही ज्ञानी होता है। 14वां विचार, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोषी व्यक्ति ही सच्चा अमीर होता है। 15वां विचार, ध्यान से मन की चंचलता दूर होती है। नित्य ध्यान से आत्मा प्रकाशित होती है और जीवन शांत होता है। 16वां विचार, अपने स्वभाव को पहचानो, वही तुम्हारा धर्म है। जो कर्म आत्मा से मेल खाता है वही जीवन का सत्य धर्म है। 17वां विचार, हर जीव में भगवान का अंश है। सब में ईश्वर को देखो, यही सच्चा भक्ति मार्ग है। 18वां विचार, विनम्रता, क्षमा और सहनशीलता ये गुण ईश्वर से जोड़ते हैं। अहंकार और क्रोध दूर रखते हैं, प्रेम और क्षमा पास लाते हैं। 19वां विचार, असत्य से सत्य की ओर बढ़ो। सत्य ही अंततः मुक्ति देता है, भले ही वह कष्टदायक लगे। 20वां विचार, प्रेम बिना अपेक्षा के होना चाहिए। निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, ईश्वर की तरह। 21वां विचार, शरीर साधन है, आत्मा ही लक्ष्य है। शरीर की सेवा करो लेकिन आत्मा की उन्नति को प्राथमिकता दो। 22वां विचार, जो अपने शत्रु को क्षमा कर दे वही सच्चा वीर है। क्षमा शक्तिशाली का गुण है। 23वां विचार, भविष्य की चिंता छोड़ो, वर्तमान में जियो। वर्तमान ही तुम्हारा है, यहीं जागो और कर्म करो। 24वां विचार, सत्संग से विवेक जागता है। श्रेष्ठ संगति आत्मा को तेजस्वी बनाती है। 25वां विचार, हर कार्य से पहले मन को शांत करो। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। 26वां विचार, सफलता वही है जो आत्मा को संतोष दे। बाहरी सफलता से ज्यादा जरूरी है भीतर की शांति। 27वां विचार, प्रकृति के नियमों के साथ चलो, उनके विरुद्ध नहीं। स्वीकार करो, विरोध नहीं, यही जीवन का संतुलन है। 28वां विचार, हर सुबह एक नया जीवन है। बीते दिन को छोड़कर आज को नया आरंभ मानो। 29वां विचार, ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। ज्ञान अमर है, यही सबसे श्रेष्ठ संपत्ति है। 30वां विचार, सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद कहता है। प्रत्येक स्थिति में समर्पण भाव ही सच्चा भक्ति भाव है। समापन,
इन विचारों को प्रतिदिन सुबह सुनने से आपका मन, बुद्धि और आत्मा तीनों जागृत होंगे। यह केवल शब्द नहीं है, यह जीवन की दिशा है। इन्हें अपनाइए, जियो और कृष्ण भाव में लीन हो जाइए। जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।